हेलो दोस्तों, मेरी जो 8 मिनट की वीडियो बनी है उस वाली वीडियो में मैंने ये आधा क्वेश्चन आपको समझा दिया था और आधा क्वेश्चन आपका रह गया था। बस वैल्यू पुट करनी है, आपको वैल्यू पुट करके रखना है, बस देखना डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 पाई। आर की वैल्यू आपको दी है कि 8 होती है, क्योंकि हमें ऐसे करके रखना है कि आर बराबर 8, ठीक है। और इनटू में और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये दी है आपको 5 दी है, और डी ए अपॉन डी टी और बराबर में 8 40 40 दूनी 80, तो 80 पाई हमारा इसका आंसर होगा। 80 पाई हमारा इसका आंसर होगा 80 पाई, ठीक है। 80 पाई और सेंटीमीटर हमारा किस में दिया है, वर्ग में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पाई सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये वाला इसका। और कौन सा क्वेश्चन था, ये 6वां क्वेश्चन था। अब हमारा रह गया कौन सा वाला, 9 वाला क्वेश्चन रह गया है। ये सही है, ये तो देखो हाथ से भी रही है, ये सही है। इसमें दिक्कत होती है भाई बहुत, ये थोड़ी परमानेंट दे दी इसमें देखो अभी मेंटेन की, ये बेकार वाली अब सही है, अच्छी वाली, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन रह गया 9 वाला, 9वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन रह गया है मेरा। 9वां क्वेश्चन आपको समझाऊंगा मैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा है, देखना कि 9 वाला क्वेश्चन कितना सिंपल और अच्छा है, ठीक है। तो 9 वाला क्वेश्चन देखो पढ़ना। 9 वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, तो देखना कि यदि एक कण द्वारा 30 सेकंड से 5 मीटर की दूरी तय की जाती है, एक कण द्वारा 30 सेकंड से 5 मीटर की दूरी तय की जाती है तथा एस बराबर दिया है आपको, कितना दिया है, एस बराबर दिया है आपको 5t³ प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। और टी सेकंड में बोल रहा है, टी सेकंड के अंत में, तो टी बराबर दे रहा है, इसमें टी बराबर दे रहा है 3 दे रहा है। टी बराबर कितना दे रहा है, ये नहीं सारे से चल रही है, 3 दे रहा है टी बराबर। फिर क्या बोल रहा है कि अब हमें क्या करना है, इसका पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है वेग, फिर निकालना है हमें त्वरण। तो पहले हम वेग के लिए इसमें पहले हम जब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें इसका अवकलन करके और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखना डी किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष, डी एस अपॉन डी टी बराबर 15t स्क्वायर और प्लस 4t, ठीक है। अब इसमें हम जब हम टी का मान पुट करेंगे तो टी बराबर कितना हो गया, टी, तो टी डी एस अपॉन डी टी बराबर हो गया, टी की वैल्यू पुट करेंगे 15 इंटू में टी की वैल्यू 3 का वर्ग प्लस 4 इंटू में 3, ठीक है, बराबर में 15 इंटू में 3 का वर्ग 9 प्लस 12 बराबर 15 निम्मा कितने होते हैं, 15 निम्मा होता है तुम्हारे 135, सॉरी नहीं 135 ना हो, 15 का 15 में 100 135 सही, 135 ही होता है प्लस 12, ठीक है, बराबर कितने हो गए 147, ठीक है, 147 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका हमारा ये आंसर हो गया हमारा, किसका, ये वेग का हो गया हमारा। अब निकालना है हमें त्वरण का। अब हम वर्ग करेंगे इसका द्वारा टी, इसका जो हमारा था ना, जो ये है ये, अब हम इसका द्वारा कर देंगे, तो डी एस अपॉन डी टी का हम डी का करेंगे द्वारा, तो 15 दूनी 30t और प्लस के 4, ठीक है। जब हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो हम t बराबर 3 रखेंगे, t बराबर 3, ठीक है, t बराबर 3 रखेंगे ना, तो 3 इंटू में 4 बराबर 30 तिया
3 त्रिक 9, 30 या 90 प्लस 4 यानी कि 94, ठीक है, 94 मीटर प्रति सेकंड, 94 मीटर प्रति सेकंड। देख लेना आप, ये लिख लेना, देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे हो गए 10 तक क्लियर हो गए, 14 वाला हो गया। अब हमें करना है 17 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे 17 वाला, फिर करेंगे 12, पहले हम 12 कर लेते हैं, उसके बाद 17 करेंगे। पहले 12 कर लेते हैं, फिर 12 के बाद 17 करेंगे। तो पहले हम 12 करेंगे ना, चलो 12 करते हैं। क्या दे रहा है 12 में, एक आयतन की लंबाई x, 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है। एक आयतन की लंबाई 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है। एक आयतन की लंबाई 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है और तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तथा जब 8 बराबर x बराबर 8, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयतन के परिमाप के परिवर्तन की दर, परिमाप क्या होता है आपको पता है, परिमाप होता है परिधि के समान, परिमाप का सूत्र होता है 2, आयतन का परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो आयतन, ठीक है, आयतन का परिमाप आपको पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र मतलब परिमाप किससे डिनोट करते हैं, p से। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2x + y या ab, ठीक है। यहाँ पे x y में दिया है तो ab, ठीक है। हमें किसका मान दे रहा है, x बराबर दे रहा है, x बराबर कितना दे रहा है, x बराबर 8 दे रहा है और y बराबर 6 दे रहा है शायद, y बराबर 6 दे रहा है। अब dy/dt हमें 4 दे रहा है, dy/dt हमें 4 दे रहा है, dy/dt कितनी दे रहा है, 4 सेंटीमीटर दे रहा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दे रहा है। और dx/dt हमें दे रहा है, dx/dt कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखना, अब क्या करना है हमें कि अब हमें इसका हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। किसके टी के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। तो p बराबर हम लिखेंगे 2x + y, ठीक है। तो अब देखना dp/dt बराबर 2, ऐसे भी ऐसे ही इसका अवकलन करेंगे ना, तो dx/dt प्लस dy/dt, ठीक है। इन दोनों का मान दे रहा है आपको, देखो p/dt बराबर 2, इसका मान कितना दे रहा है 5, इसका मान दे रहा है 6 और dp/dt बराबर में 2, 5 और 6 जोड़ेंगे कितने और 11, तो dp/dt 11 दूनी 22, इसका आंसर कितना आ गया 11 दूनी 22। और पहली बात तो ये है कि हाँ, एक हमने गलती कर दी है कि हमने एक चीज नहीं देखा है कि ये क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है घट रही है, दूसरा बोल रहा है बढ़ रही है। घट रही है वो x है, बढ़ रही है वो y है। तो घट रही है तो ये हमारे -5 होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे घट रही है तो ये -5 होंगे, और यहाँ पे जब -5 होंगे तो 1 होगा, और जब 1 होगा तो ये 2 होंगे, ठीक है। हमारा कितना आंसर है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ब्लैक यार साफ दिख रही है, ब्लैक में अच्छा है, ठीक है। अब क्या करना है, आयतन का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आगे देखना, आगे पढ़ो कि दूसरी जो पहला तो अपने परिमाण निकाल दिया, अब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, और आगे क्या है आयत, तो आयतन पे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो आयतन के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ठीक है। तो आपका क्या करोगे, अब क्या करोगे, आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर आयतन
आयतन का क्षेत्रफल ये बराबर एक्स वाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल होगा, आयतन का नहीं होगा, आयत का होगा, क्योंकि आगे आपका वैल्यू ये क्वेश्चन में आयत लिखा है, आयतन नहीं लिखा है। आयत का क्षेत्रफल होता है एक्स वाई, और टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी बराबर, फर्स्ट सेकंड से करो तो फर्स्ट सेकंड से पहला ऐसा करता है, दूसरे का आप करोगे तो डी डी वाई अपॉन डी टी, और दूसरा ऐसा करते हैं वाई, तो और x का करोगे ना किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डी के सापेक्ष, तो डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी बराबर, इसका मान x का मान कितना दिया है, 8 दिया है, x का मान 8 दिया है। ठीक है, x का मान 8 दिया है, इंटू डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस y का मान कितना दिया है, 6 दिया है, y का मान 6 तो जाओ, हाँ, इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना दिया है, -5 दिया है। ठीक है, -5, तो 8 चको 32 और 6 30 -30, ठीक है, 8 चक 32 हो गया। ठीक है, 6 30, तो 2 आंसर ये भी और 2 आंसर ये भी, तो ये सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, आप देख लेना क्या ये समझ में आया आपके। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये से बढ़िया है भाई, ये बढ़िया है, जल्दी भी मिट रही है यार, वो बेकार आ गई थी वो। ठीक है, दरी भी दे दी हुई, अरे नहीं, अब कितने हो गए पूरे, मैंने कितना, कौन सा वाला, 12 वाला क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है मेरा, अब क्वेश्चन है मेरा 17 वाला। ठीक है, अब हम 17 वाला क्वेश्चन करते हैं, 17 वाला कर लो या फिर पहले 15 वाला कर लो। ठीक है, तो पहले हम करते हैं 17 वाला, तो हम 17 वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है यार, देखना 17 वाला क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रहा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, 17 वाला क्वेश्चन देखना, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी त्रिज्या r बराबर दे रहा है 1। ठीक है, त्रिज्या सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, और dr अपॉन dt किसके सापेक्ष बोला, प्रति सेकंड के, तो dr अपॉन dt कितना दे रहा है, dr अपॉन dt दे रहा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आयतन, तो v बराबर ऐसा करा दिया हमने, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब किसके सापेक्ष करना है, डी के सापेक्ष, तो dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr अपॉन dt। ठीक है, 3 से 3 खत्म, dv अपॉन dt लिख देना, डी के सापेक्ष लाइन लिख देना। ठीक है, बराबर 4 पाई इंटू में r बराबर 1 रखना है ना, तो इंटू में r का 1 का मतलब इसका 1 ही होता है, और dr कितना दे रहा है, 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गए, तो dv अपॉन dt बराबर कितना आ गया, 2 और 1 है ये, तो 2 पाई हो गया, इसका आंसर हो गया 2 पाई। ठीक है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख लेना, यही है हमारा। ठीक है, ठीक है, अब कौन सा वाला करेंगे, ठीक है, अब 17 वाला मैंने करा दिया, 12 वाला मैंने करा दिया, 15 वाला क्वेश्चन करते हैं आप हैं, 15 वाला क्वेश्चन
15 वाला क्वेश्चन, 15 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। वैसे 15 आपका 15 तो क्वेश्चन आता तो नहीं है पेपर में, पर फिर भी आप करने के लिए आप करो 15 वाला। ठीक है, देखना माना एक सीढ़ी है, ठीक है, जैसे कि देखना एक, मैं 15 वाला क्वेश्चन पढ़ के बता रहा, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। एक दीवार हमारी ये है, ठीक है, और 5 मीटर लंबी जो हमारी सीढ़ी है, 5 मीटर लंबी किसके सहारे झुकी है? दीवार के सहारे। ठीक है, इस जो हमारी 5 मीटर सीढ़ी है वो दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, ये वाली सीढ़ी ऐसे हो गई, मतलब देखना 5 मीटर लंबी, ठीक है, दीवार के सहारे झुकी है, तो ऐसे करके 5 मीटर जी है तो इसके सहारे झुकी है, इस दीवार के सहारे झुकी है, तो 5 मीटर। ठीक है, और ये बाई मान लो इसको मीटर में, और इसको एक्स मान लो। ठीक है, इसको एक्स मीटर बराबर 4 मीटर से 2 मीटर। ठीक है, ठीक है, इसको एक्स मान लो, एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर। ठीक है, अब देखना आगे बढ़ो। और सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर की दर से दीवार से दूर खींचा है। दीवार से दूर खींचा है, ठीक है, ये 2 है। ठीक है, सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी का निचला सिरा 4 मीटर है। ठीक है, और ये 4 है। ठीक है, अब देखना माना सीढ़ी ए बी तथा निचले सिरे की, और इसका मान दे दो ए और बी और सी। ठीक है, ये मान दे दो। ठीक है, माना सीढ़ी ए बी तथा निचले सिरे की दीवार से दूरी व दीवार की लंबाई बाई है। माना, अब देखना माना सीढ़ी, अब क्वेश्चन में तो बनानी बत्ती है, लेकिन माना सीढ़ी ए बी तथा निचले सिरे की दीवार से दूरी x व दीवार से ऊंचाई, ठीक है, ये दीवार से ऊंचाई 22 मीटर है। ठीक है, x बराबर कितना दिया है? 4 मीटर दिया कि नहीं दिया? ठीक है, और dx अपॉन dt में किस दर से बढ़ रही है? माइनस की दर से, तो dx अपॉन dt कितना दिया है? 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब ABC में, अब देखना ABC में, ठीक है, ABC में देखना कि कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ठीक है, अब 5 स्क्वायर बराबर 4x का मान कितना था हुआ है? 4 स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, ये हो गया 25 माइनस के लाएंगे तो 16, 4 का वर्ग कितना हो गया? 4 का वर्ग 16 तो बराबर में y स्क्वायर कितने हो गए? 9 y स्क्वायर 3 बराबर y आएगा, मतलब ठीक है, y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब समीकरण मैंने मान लिया इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस समीकरण का मैं अवकलन कर रहा हूँ, इसमें देखना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मैं जब मैं अवकलन करूंगा ना, इसका अवकलन करूंगा, देख रहे हैं
इसका अवकलन करूंगा 2x, किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, t के सापेक्ष कर रहा हूँ। तो देखो 2x और dx अपॉन dt प्लस 2y और dy अपॉन dt बराबर, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 स्क्वायर है ना, इसलिए कोई संख्या वो जीरो हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब x और y का मान आपको दिया है, x का मान 4 है, y का मान, तो इसमें आपको 2 इंटू x का मान कितना 4 और dx अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt का मान निकाल लिया क्या अपन ने, हाँ dx अपॉन dt का मान 2 दे रहा है। ठीक है, dx अपॉन dt का मान 2 दे रहा है, प्लस 2 y का मान कितना दे रहा है, y का मान कितना निकाला 3 इंटू में dy अपॉन dt हमें निकालनी है, तो dy अपॉन dt हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस देखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 प्लस के 3 दूनी 6 dy अपॉन dt बराबर 0 और 6 dy अपॉन dt बराबर माइनस के 8, 3 और 4। ठीक है, 2 से काट दिया मैंने। अब dy अपॉन dt बराबर माइनस के 4/3। क्या यही आंसर है इसका, माइनस के 4/3, 3 दूनी 6, बाई का मान कितना हो गया यहाँ पे, 2 रखा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 8 हो जाएंगी, ये 8 हो जाएंगी, 2x है, 2 से हमने कॉमन ले लिया, 2 से, अरे 2 से जैसे हमने यहाँ से 2 कॉमन लेके वो भागों में लिखी थी, हमारा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हमारे 2 चले गए, यहाँ पे 3 रह जाएगा और 3 रहने के बाद फिर हमारा यहाँ पे 3 रह जाएगा और 3 से फिर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 6 रह गई और ये 8 है, तो यहाँ पे हमारे 3 रह गए, तो यहाँ पे हमारे 3 रह गए, लेकिन 6 दूनी हमने 6 दूनी 8 और 8 देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी हमारे 16 होते हैं, लेकिन हमने 8 लिख दिए, 16 होते हैं हमारे। ठीक है, और जब हम 2 से 16 होते हैं तो यहाँ पे हमारे 16 हो जाएंगे और 16 हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे 8 हो जाएंगे, वहाँ पे हमारे 8 हो जाएंगे। ठीक है, चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। कौन सा वाला हो गया, 15 वाला। ठीक है, 15 वाला ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने करा दिया है, 15 वाला। ठीक है, आप देख लेना, 15 वाला सवाल मैंने आपके सामने करा दिया है। ठीक है, अब रह गया है कौन सा वाला, 15 वाला आपके सामने मैंने करा दिया है। अब कौन सा वाला क्वेश्चन रह गया है भाई, 14 करा दिया क्या मैंने, 14 करा दिया, 14 करा दिया, 15 करा दिया, 13 करा दिया, 13 करा दिया, 12 करा दिया, 13 अभी कराया कि नहीं कराया मैंने, 13 करा दिया कि नहीं कराया मैंने, 13 शायद नहीं कराया मैंने, 13 नहीं कराया, अभी 13 करा रहा हूँ, 13 नहीं कराया है मैंने, 13 करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ 13 वाला क्वेश्चन समझो कि एक गोलाकार गुब्बारा 900 सेंटीमीटर क्यूब 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक गोलाकार आकार है, वो 900 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखना एक गोलाकार आकार, गोलाकार मतलब एक गुब्बारा है, सॉरी एक गुब्बारा है गोलाकार, वो 900 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखना 900 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है और आगे पढ़ना कि सेंटीमीटर की दर से गैस भरने पर फुला जाता है, मतलब फुलाया जाता है। जब हम गैस भरेंगे तो वो फूले, तो वो बढ़ता ही तो हम बढ़ रहा है ऐसे बोल देना। ठीक है, तो वो बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे 900 सेंटीमीटर की दर से वो बढ़ रहा है तो हमारा क्या दे रहा है, देखना आर बराबर तो हमारा 15 दे रहा है उस क्वेश्चन में, 15 दे रहा है। देखो बी गुब्बारे की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, जबकि गुब्बारे की, अब बताओ कि जब गोलाकार गुब्बारा था वो 900 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ रहा था, सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा था, लेकिन ये बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, त्रिज्या सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही, सॉरी हाँ सेकंड की दर से, प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो dt। ठीक है, टी अगर बढ़ किसकी दर से बढ़ रही है, त्रिज्या किसकी दर से बढ़ रही है, सेकंड की दर से बढ़ रही है। सेकंड को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो इससे ये पूछ रहा है हमें। ठीक है, आर बराबर दे रहा है, ये हमारा पूछ रहा है। और क्या होता है,
और ये हमारा दे रहा है, सॉरी, और ये हमारा दे रहा है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt हमारा दे रहा है, कितना दे रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 900 सेंटीमीटर क्यूब हमारा दे रहा है, ठीक है। अब v बराबर लेंगे, v बराबर गोला, गुब्बारा किसके आकार का होता है, गोला का आकार का, तो 4/3 पाई आर, तो dv अपॉन dt, ठीक है, dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई, आर को ऐसे करेंगे तो आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो आर का मान इधर द्वारा होगा, ठीक है। तो अब हाँ, अब आप कह दोगे कि इसका डी आर अपॉन डी टी आपने कैसे लिख दिया, कि जब हम इसका आर क्यू का अवकलन करेंगे, आर क्यू का अवकलन करेंगे 3 आगे आ जाएगा, एक बात कम हो जाती है, और अगर आप आर की सापेक्ष करते हैं तो आप इतना छोड़ देते, लेकिन टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर का मान इधर द्वारा भी तो करोगे, तो आर का कर दिया, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब इसका मान आपको दे रहा है 900 बराबर 4/3 इंटू में पाई और 3 इंटू में आर का मान कितना दे रहा है 15, आर का मान कितना दे रहा है 15 दे रहा है, तो 15 स्क्वायर और इंटू में डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखना, जब 4 को 900 दा हुआ है, 3 से 3 कट गए, ठीक है, कट गए 900 बराबर 4 इंटू में 15 का वर्ग 225 हो गया, इंटू में डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी, 225 चक कितने होते हैं, देखो 225 और 225 कितने हो गई, देखो 225 हम जोड़ेंगे, 225 जोड़ेंगे तो 250 हमारे कितने होते हैं 500, 225 450 आ जाएंगे, ठीक है, 450 कितने हो गए 900, ठीक है। तो 900 बराबर 900 इंटू में डी आर अपॉन डी टी, और 900 से 900 खत्म, डी आर अपॉन डी टी बराबर 1 आ गया, और किसकी सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर है, इसका 1 आंसर है, ठीक है। और एक बात और हमारी एक चीज तो रहेगी, ये हमारी पाई रह गई, पाई ये देखो पाई रह गई, तो ये हमारी पाई रह गई, ये हमारी पाई रह गई, ये हमारी पाई रह गई, और जब हम इस 900 से 900 काटेंगे ना और इसका मान निकालेंगे तो पाई इसके नीचे जाएगी, तो पाई पट्टी में आएगी, तो पाई मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर है 1/पाई, ठीक है। अब मैंने आपको 15 करा दिया, 14 करा दिया, 13 करा दिया, 12 करा दिया, ओनली 11 रह गया है। चलो अब मैं ये वाली वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, और बिल्कुल इंटरेस्टिंग से आप समझना, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। अगले जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं वो, धन्यवाद।